गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के सेकंड चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो यहाँ पर आज हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू से हाउ 10th मई इज़ एन एटम डे इन साउथ अफ्रीका। कि आप बता सकते हैं कि किस प्रकार जो 10 मई था वो साउथ अफ्रीका में एक पतझड़ का दिन होता है। तो अगर हम वेदर की बात करें तो पतझड़ का मौसम होता ही है। तो यहाँ पर बताया गया है इट इज़ बोथ बिकॉज ऑफ वेदर तो था ही एंड द डाउनिंग यहाँ पर कहा गया है मॉर्निंग को ऑफ फ्रीडम आफ्टर अबाउट 300 ईयर्स ऑफ वाइट रूल। 300 सालों तक गोरे लोगों ने वहाँ पर राज किया और उसके बाद उन्हें आज़ादी मिली थी। तो ये आज़ादी की वो सुबह थी और पतझड़ का वो मौसम था, इसलिए दक्षिण अफ्रीका में 10 मई को पतझड़ का दिन होता है। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर। तो मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद क्यों दिया। मंडेला फेल्ट प्रिविलेज्ड का मतलब होता है उन्हें अवसर मिलना। तो मंडेला और या फिर हम कह सकते हैं सम्मान मिलना। तो जो मंडेला थे उन्हें आज अवसर मिला था कि वो क्या करें, होस्ट बने, वो मेजबानी करें, वो किसकी, नेशन ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी नेशन थे ना, राष्ट्र थे संसार के, जो वहाँ पर आए हुए लोग थे, जिन सभी राष्ट्र से वो उनकी मेजबानी कर रहे थे। बिकॉज नॉट टू लॉन्ग एगो द साउथ अफ्रीकन वर कॉन्सिडर्ड आउटलो आप कह सकते हैं अपराधी या गैर कानूनी भी आप कह सकते हैं। तो वो आज प्रिविलेज क्यों फेल्ट कर रहे थे, क्यों ऐसा महसूस कर रहे थे, उन्हें क्यों सम्मान फील हो रहा था, क्योंकि आज उन्हें मेजबानी करने का अवसर मिला था, उन्हें मौका मिला था कि वो जो वर्ल्ड के नेशन थे वो उनकी मेजबानी करें। और बहुत लंबे समय पहले की बात नहीं थी कि जब साउथ अफ्रीकन थे उन्हें गैर कानूनी माना जाता था, उन्हें अपराधी माना जाता था। इन सब ऐसे इनोग्रेशन में उन्हें शामिल ही नहीं किया जाता था। He thus thanked all the international leader for having come to witness his investiture as president, since this event could be considered as a common victory for justice, peace and human dignity। तो देखिए, वो उन सभी इंटरनेशनल लीडर को धन्यवाद करते हैं कि वो जो है विटनेस बनने के लिए आए थे, वो गवाह बने थे। उन्होंने उनका जो शपथ समारोह चल रहा था उसके वो विटनेस बने थे कि एज ए प्रेसिडेंट वो शपथ ले रहे थे। और ये जो जीत उन्हें मिली थी जस्टिस के लिए, पीस के लिए और ह्यूमन डिग्निटी के लिए, ये जो उन्हें पीस मिली थी वो इन सब चीज़ों के विटनेस बने थे, इसलिए वो उन्हें धन्यवाद देते हैं। What ideals does he set out for the future of South Africa? साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए उन्होंने क्या आदर्श निश्चित किए। He pledged to liberate all South Africans from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। तो जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा कि वहाँ के जो लोग थे, जो काले लोग थे, वो बहुत ज़्यादा भेदभाव को झेल रहे थे। तो यहाँ पर मंडेला ने शपथ ली कि वो सभी साउथ अफ्रीकन को, जो वो गरीबी जो है जिससे वो बंधे हुए हैं, वो लगातार उसे झेलते चले आ रहे हैं, वो जो उनकी फ्रीडम है वो छीन ली गई है, उन्होंने बहुत सारे कष्ट सहे हैं और उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ है, चाहे वो जेंडर को लेके हो या रंग को लेके हो, तो उन सब से वो उन्हें आज़ाद कराएंगे। ही ऑल्सो स्ट्रेस्ड दैट द ब्यूटिफुल लैंड ऑफ साउथ अफ्रीका वुड नेवर एवर एक्सपीरियंस सोशल डिस्क्रिमिनेशन अगेन। और साथ में वो ये भी भरोसा दिलाते हैं कि ये जो साउथ अफ्रीका की सुंदर लैंड है ना, इसके ऊपर फिर कभी भी इस तरह का भेदभाव अनुभव नहीं किया जाएगा, यानी कि इस तरह का भेदभाव फिर कभी नहीं होगा। वाई वर टू नेशनल एंथम संग। तो पूछा जा रहा है कि दो अलग अलग नेशनल एंथम क्यों गाए गए। तो जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो गोरे लोग थे उनका नेशनल एंथम अलग था, जो काले लोग थे उनका नेशनल एंथम अलग था। हालांकि वो एक दूसरे के नेशनल एंथम के मीनिंग को भी नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने अलग अलग नेशनल एंथम को गाया था। तो यही बात बताई जा रही है कि 2 नेशनल एंथम्स वर संग, 2 नेशनल एंथम गाए गए।
वन बाई द वाइट्स एंड अदर बाई द ब्लैक्स, कुछ गोरे लोगों के द्वारा, एक गोरे लोगों के द्वारा गाया गया, एक काले लोगों के द्वारा गाया गया। दिस सिंबलाइज द इक्वालिटी ऑफ ब्लैक एंड वाइट, और ये जो है सिंबलाइज करता है, ये दिखाता है कि किस तरह से उन दोनों के बीच इनइक्वालिटी थी। Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि इतनी बड़ी संख्या में जो अंतर्राष्ट्रीय नेता थे वो उद्घाटन समारोह में उन्होंने क्यों भाग लिया था और किस विजय की ओर वो संकेत करता है। ठीक है, तो जानते हैं। टू बी अ पार्ट ऑफ इनॉग्रेशन, इंटरनेशनल लीडर showed a gesture of solidarity from international community to the idea of and of apartheid means होता है रंग भेद। ठीक है, it was the significance of victory of good over evil and triumph of tolerant society without any डिस्क्रिमिनेशन। तो देखिए यहाँ पर ये जो इनॉग्रेशन चल रहा था, ये जो समारोह चल रहा था, तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया था, इन नेताओं ने जो है वो उसका एक हिस्सा बने थे। इंटरनेशनल लीडर वो किस तरफ इशारा कर रहे थे कि वो एकजुट हैं, वो सभी जो हैं एकजुट हैं, एक साथ मिल गए हैं। वो सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी जो है, समुदाय जो है, वो एक साथ मिल गया है और वो ये दिखाना चाहते थे कि वो जो रंग भेद की नीति है ना, उसका अंत हो गया है। इट वाज सिग्निफिकेंट, और ये जो है ये इशारा करता था विक्ट्री की तरफ, संकेत करता था, इशारा करता था कि अच्छाई की जीत हुई है बुराई के ऊपर, और उन्हें जो है विजय हासिल हुई है उस सोसाइटी को जो भेदभाव झेल रही थी, और अब उनके ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं होगा और कोई भी भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाएगा। Why did inauguration ceremony take place in a amphitheater formed by the Union Building in Pretoria? तो यहाँ पर पूछा गया है कि उद्घाटन समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा निर्मित सभागार में क्यों हुआ? तो एम्पी थिएटर है सभागार, जहाँ पर बहुत सारी सभा होती थी, बड़ी बड़ी सभाएं वहाँ पर होती थी। तो देखिए, इट वॉज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट टेकिंग ओथ इन साउथ अफ्रीका। ये पहली प्रजातांत्रिक सरकार थी और नॉन रेशियल भी थी, मतलब कोई जाति रंग को लेके कोई भेदभाव वहाँ पर नहीं था। और वो जो है आज शपथ लेने वाली थी, वो सरकार जो है आज शपथ लेने वाली थी। द सेरेमनी वाज अटेंडेड बाय द डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड एंड थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका ऑफ ऑल द रेसेस टू मेक द डे मेमोरेबल। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि वो जो सेरेमनी थी ना, उसमें बहुत ही सम्मानजनक लोग जो हैं वहाँ पर शामिल हुए थे, ऊंचे पद के लोग वहाँ पर शामिल हुए थे, और वो 140 से भी अधिक देशों से, मतलब संसार के सभी 140 अलग देशों से वो आए हुए थे वहाँ पर, और साउथ अफ्रीका के भी हजारों लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। हाँ, इस दिन को यादगार बनाने के लिए, मतलब सभी जाति के सभी रंगों के लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे इस दिन को यादगार बनाने के लिए। सो इट टुक प्लेस इन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। इसलिए ये जो शपथ समारोह था ये एम्पी थिएटर में किया गया, जो यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के लिए साहस का क्या अर्थ था? फॉर मंडेला करेज इज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। मंडेला का मानना था कि जो डर की अब्सेंस है ना, ऐसा नहीं है कि किसी इंसान के अंदर डर ना हो, वो डरता ना हो, वो साहसी है, नहीं। उनका मानना था बट द ट्रिम्प ओवर इट, जो इसके ऊपर विजय हासिल कर लेता है वही करेज होता है, उसे ही हम वो साहसी कहते थे, यानी कि उसके ऊपर डर के ऊपर जीत हासिल करना उनके लिए करेज था। आगे क्वेश्चन है,
व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, किस तरह के दो दायित्व, किन दो दायित्वों की बात करते हैं वो यहाँ पर चैप्टर में। मंडेला मेंशन दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, मंडेला का कहना था कि हर एक इंसान के दो उत्तरदायित्व होते हैं, दो दायित्वों को उन्हें पूरा करना चाहिए। वन इज टुवर्ड हिज फैमिली, एक उनके परिवार की तरफ होता है, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, परिवार में ये सभी होते हैं, तो एक उत्तरदायित्व उनका उनके प्रति होता है। एंड अनोदर, और दूसरी ऑब्लिगेशन की वो बात करते हैं, इज टू हिज पीपल, जो उनके लोगों यानी कि देश के लोगों की बात वो कर रहे हैं यहाँ पर, हिज कम्युनिटी, उनके समुदाय के प्रति, एंड हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति। तो यहाँ पर उनका मानना था कि एक दायित्व अपने फैमिली की तरफ होता है और एक होता है अपने देश के लिए। आगे पढ़ते हैं। व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट, हाउ डज ही कंट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है, एक लड़के थे वो, एक स्टूडेंट थे वो, तो मंडेला के लिए इन स्वतंत्रता का क्या अर्थ था, यानी कि जब वो एक लड़के थे या एक स्टूडेंट थे तब वो स्वतंत्रता के बारे में क्या सोचते थे, और इन अस्थायी स्वतंत्रता की तुलना वो किस तरह की मौलिक और सामान्य स्वतंत्रता से करते हैं। एज अ बॉय मंडेला मीन्ड बाई being free to wander in fields near the hut. It was to swim, to run through the village. Also it was roast mealies at night and ride the bulls. तो देखिए जब वो एक लड़के थे तो उनका क्या मानना था कि वो जो हैं उनकी हट के पास जो फील्ड्स हैं वो वहाँ पर कैसे भी घूम सकें, वो स्विम कर सकें, वो गांव में दौड़ भाग सकें, वो अपना खाना खुले में ओपन में कैसे भी पका सकें रात में, और वो जो है बुल पर राइड कर सकें। जब वो एक लड़के थे तो उनके लिए फ्रीडम ये थी। और जब वो एक स्टूडेंट होते हैं तो उनका क्या मानना था, एज ए स्टूडेंट ही मीन टू बी फ्री टू स्टे आउट एट नाइट, कि रात में बाहर रहना स्वतंत्रता है। इट वॉज टू रीड वाट ही प्लीज टू रीड, मतलब वो पढ़ सकें जिसे जो उन्हें पढ़ना पसंद हो, एंड टू गो वेयर ही चूज, और जहाँ पर वो पसंद करें, जहाँ पर वो जाना चाहें वहाँ पर वो जा सकें। जब वो एक स्टूडेंट थे तो उनके लिए फ्रीडम ये थी। बट जब वो एक इंसान बनते हैं, एक अडल्ट पर्सन बनते हैं, तो उनके लिए फ्रीडम क्या थी, दीज वर द ट्रांजिटरी फ्रीडम, और फिर उनका मानना था कि ये अस्थायी फ्रीडम है। ये जो अभी ऊपर उन्होंने बात की, तो ये जो फ्रीडम है ये अस्थायी है, ये तो आती है चली जाती है। बट द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, अब उनका मानना था कि जो मौलिक और सामान्य स्वतंत्रता है, वर द फ्रीडम फॉर द पीपल, पीपल का मतलब है हिज कंट्रीमैन। तो उनका मानना था कि उनके जो देश के लोग हैं उन्हें स्वतंत्रता मिले। दीज वर टू लिव विद डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट, और वो लोग सम्मान से जिए और सेल्फ रेस्पेक्ट से जिए, वही स्वतंत्रता है। वाई वाज नेल्सन मंडेला चेंज इनटू बोल्ड मैन, मंडेला एक साहसिक व्यक्ति के रूप में क्यों बदल गए, कैसे वो बोल्ड बन गए। Nelson Mandela was changed into bold man due to his desire of the freedom for his country and his countrymen. तो जब मंडेला को ये लगा कि उनकी कंट्री को फ्रीडम चाहिए, उनके लोगों को फ्रीडम चाहिए, तो वो एक बहादुर इंसान बन जाते हैं, वो एक साहसिक व्यक्ति बन जाते हैं। ही वॉन्टेड टू लिव अ लाइफ विद डिग्निटी एज ही कुड नॉट इंजॉय द लिमिटेड फ्रीडम, और वो चाहते थे कि वो सम्मान से भरा हुआ जीवन जिए, और वो जो है लिमिटेड फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये तो सभी के साथ है, अगर सब किसी को लिमिटेड फ्रीडम दी जाए तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। What did Mandela realize about his brother and sister? Brother and sister मतलब his countrymen, उसके जो देश के लोग थे उनकी बात की जा रही है। तो नेल्सन मंडेला जो थे अपने भाइयों और बहनों के बारे में क्या महसूस उन्होंने किया।
Mandela realized that his brother and sisters were not free in their own country due to their color. तो उन्होंने जो है रियलाइज़ किया कि उनके जो भाई बहनें हैं वो सब अपने ही देश में, अपनी ही कंट्री में वो अपनी इच्छा से नहीं रह सकते हैं, वो फ्री नहीं हैं। क्यों? उनके कलर की वजह से, उनके रंग की वजह से वो अपने ही देश में फ्री नहीं है। द फ्रीडम ऑफ एवरीवन इन हिज सोसाइटी वाज कर्टेल, और वो जो स्वतंत्रता थी ना वो उनकी सोसाइटी के लोगों की वो कम कर दी गई थी। यानी कि जिस तरह से गोरे लोग स्वतंत्र थे उन्हें इतनी स्वतंत्रता नहीं मिल रही थी। He joined the अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड फाउट फॉर फ्रीडम। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया और वो स्वतंत्रता के लिए लड़े। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड ऑन द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के लोगों पर ये जो रंग भेद की पॉलिसी चल रही थी ना, इसका वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है कि इसे बताएं इसका क्या इफेक्ट हुआ। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड कुड नॉट बी कंसीडर्ड फॉर्चुनेट फॉर द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। अब ये जो रंग भेद की नीति चल रही थी ये भाग्यशाली तो मानी नहीं जाती थी साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए, क्योंकि जहाँ भेदभाव होता है वहाँ पे बुराई होता है, कुछ लोगों को दबाया भी जाता है। इट क्रिएटेड डिस्टेंस, देखिए वही बात सामने आई है, इट क्रिएट ए डिस्टेंस एंड डीप बॉन्ड इन द कंट्री एंड द पीपल। इसकी वजह से जो देश था और देश में रहने वाले जो ऐसे लोग थे उन्हें गहरा घाव मिला था। मैनी ग्रेट मैन लाइक ओलिवर टेम्बो, वाटलर रिसुलू, यूसुफ दादू, ब्रैम फिस्चर एक्सेट्रा, कुछ लोगों के यहाँ पर नाम बताए गए हैं, वर प्रोड्यूस ड्यू टू द ब्रूटलिटी एंड ऑपरेशन। मतलब ये जो अत्याचार उनके ऊपर किया जा रहा था, जो लोगों को दबाया जा रहा था, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, तो उसकी वजह से इस तरह के फ्रीडम फाइटर जो हैं पैदा हो गए थे। अपने देश की बात करें जैसे कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, तो बिल्कुल ऐसे ही फ्रीडम फाइटर ये भी हैं। ये साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है। तो ये लोग जो है प्रोड्यूस हुए, बताया जा रहा है कि वर्ड प्रोड्यूस, जब किसी को दबाया जाएगा, ज़्यादा ऑप्रेस किया जाएगा तो कुछ ना कुछ तो होगा। अब हम किसी मटेरियल को ही ले लें, किसी ऑब्जेक्ट को ही ले लें, अगर उसे प्रेस करेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो फैलेगी, बिल्कुल वही बात है। तो ये इंसान जो है, ये जो नाम दिए गए हैं फ्रीडम फाइटर के, ये बोल्ड बन गए, इन्होंने खुल के फाइट करना शुरू कर दिया अपनी फ्रीडम के लिए। ठीक है, तो ऐसे लोग जो हैं खुलकर सामने आए। दे वर मैन ऑफ ग्रेट कैरेक्टर, और वो क्या हुए, वो क्या थे, ग्रेट कैरेक्टर के इंसान थे। वो ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने देश के लिए लड़ाई की, अपने फ्रीडम के लिए लड़े, वो अपने भाई बहनों के फ्रीडम के लिए लड़े। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं कंप्लीट। आई होप चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आंसर आपके क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।